वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और सीसी यानी कि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 40। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के बारे में। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो इससे पिछला लेक्चर था उस पे सबसे पहले हमने एक्सेस लिस्ट को डिस्कस किया था कि एक्सेस लिस्ट क्या होता है। ठीक है, एसीएल सॉरी एक्सेस लिस्ट या तो इसको डिस्कस किया था हमने क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है फिर पिछले लेक्चर में जो है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ा था और उसके बाद हमने उस पर लैब परफॉर्म की थी। तो आज बारी है हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के बारे में और थोड़े इसके फीचर के बारे में हम एक ओवरलुक देखेंगे और उसके बाद उन फीचर को हम अपने लैब पे एलोबरेट करेंगे कि वो फीचर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो सबसे पहले हम फीचर पे जो है एक फोकस करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है आप लोगों के पास वो है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जनरली अप्लाई क्लोज टू द सोर्स बट नॉट ऑलवेज। जैसा कि अगर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की तो उसमें हमने क्या करा था, हमने क्लोज टू डेस्टिनेशन हमने जो है एक्सेस ग्रुप को लगाया था, यानी वो एसीएल को हम एक्सेस ग्रुप में कॉल करते हैं। तो वो कहाँ पे लगाया था हमने, क्लोज टू डेस्टिनेशन। अगर मैं डायग्राम पे ले चलूँ आपको तो हमने यहाँ पे इस इंटरफेस पे हमने लगाया था स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सटेंडेड की तो वो लगेगा क्लोज टू सोर्स। स्टैंडर्ड लगता है क्लोज टू डेस्टिनेशन, एक्सटेंडेड मोस्टली लगता है क्लोज टू सोर्स। ठीक है, ये कहीं पे एग्जैक्टली नहीं है कि आपको क्लोज टू सोर्स या क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाना है। ये हम बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो एसीएल है एक्सटेंडेड उसको क्लोज टू सोर्स लगाते हैं और जो स्टैंडर्ड है उसको हम क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा पीछे आता हूँ। तो पहला पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा है इन एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट पैकेट फिल्टरिंग टेक प्लेस। पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को फायरवॉल के बारे में जानकारी दूं। फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस होता है जो अनऑथराइज यूजर को ब्लॉक करता है, ऑथराइज यूजर को अलाउ करता है। ये एक बॉक्स होता है जैसे राउटर स्विच ये बॉक्स होते हैं, वैसे ये फायरवॉल होता है। जनरली अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के सामने में बनाऊं, ये इंटरनेट है। ठीक है, ये इंटरनेट है और इंटरनेट से ये एक लिंक आया आपके पास, तो आपकी कंपनी का खुद का ये राउटर है। ठीक है, ये राउटर मान लो। राउटर के बाद जनरली आप कंपनी में देखोगे हमारे पास फायरवॉल या आईपीएस होता है। अगर अभी हम फायरवॉल की बात करें यहाँ पे तो एक फायरवॉल बॉक्स होता है। फायरवॉल बॉक्स के बाद यहाँ पे आपके पास कोर स्विच होगा। ये एक मतलब जनरल डायग्राम है, जनरली आप लोगों को कंपनी में दिखेगा। कोर स्विच के बाद यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस स्विचेस होते हैं। ठीक है, और जो एक्सेस स्विचेस होते हैं इनसे हमारे यूजर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूजर कनेक्टेड होंगे एक्सेस लिस्ट पे, सॉरी एक्सेस स्विच पे। तो बात हो रही थी यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग की। तो जो फायरवॉल होता है हमारी, ये तीन टाइप के जनरली होते हैं। एक होता है पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एक होता है स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है, और एक होता है एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, अभी पैकेट फिल्टर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल जनरली काम करता है आपका सोर्स आईपी पे, डेस्टिनेशन आईपी पे एंड पोर्ट पे, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड परमिट लिस्ट के केस में हम एसीएल किस बेस पे लगाते हैं, सोर्स एड्रेस के बेस पे, डेस्टिनेशन एड्रेस के बेस पे और पोर्ट के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे टेलनेट ब्लॉक करना है किसी एड्रेस के लिए, तो मैं पोर्ट 23 के लिए 23 ब्लॉक करूंगा, बाकी पोर्ट में अलाउ करूंगा। मुझे ब्लॉक करना है एचटीटीपीएस तो मैं एचटीटीपीएस ब्लॉक कर सकता हूँ। तो इसीलिए एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओके, फायरवॉल पे मैंने दूसरा ऑप्शन बताया आपको स्टेटफुल। स्टेटफुल क्या करता है कि जब भी कोई पैकेट आपकी फायरवॉल से बाहर जाता है और वो पैकेट जब वापस लौट के आता है तो वो वेरीफाई करता है, क्योंकि सबसे पहले आप भेजते हैं सिन पैकेट और जब बदले में आपको मिलता है सिनेक। तो इसीलिए स्टेटफुल फायरवॉल हमेशा टीसीपी पैकेट पे काम करता है और जब सिनेक पैकेट उसको मिलता है तो उस पहले वाले पैकेट यानी सिन पैकेट से उस चीज को वेरीफाई करता है कि क्या ये पैकेट जो मेरे को वापस मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, ये जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, ये एक जस्ट मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे आपके माइंड में ये बैठ जाए ये बात जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कभी इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है एप्लीकेशन फायरवॉल। एप्लीकेशन फायरवॉल जैसे आपके लैपटॉप पे एंटीवायरस डला रहता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल। वो आपके एप्लीकेशन पे स्कैनिंग करता है और उसके अंदर वर्नेबिलिटी देखता है और वर्नेबिलिटी देखने के बाद वो आइदर मिटिगेट करता है उसको या फिर आपको रिपोर्ट देता है कि ये वर्नेबिलिटी है, मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, आप कुछ एक्शन लो। ठीक है,
तो ओके, तो ये सारा कुछ मैं फिलहाल अभी इसको डिलीट करता हूँ, फायरवॉल वाला ऑप्शन आप लोगों के दिमाग में एक्सेस लिस्ट पे अभी फोकस करते हैं। ओके, तो दूसरा ऑप्शन था कि हम जो फिल्टरिंग करते हैं वो करते हैं सोर्स के बैड सोर्स आईपी एड्रेस के बिहाफ पे, डेस्टिनेशन एंड पोर्ट नंबर के बिहाफ पे, इसीलिए इसको पैकेट फिल्टर फायरवॉल भी कहा जाता है। ओके, इन एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट पर्टिकुलर सर्विस विल बी परमिटेड और डिनाइड है। इसमें हम जैसे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करें तो उसमें हम डिनाई कर रहे थे ओनली, क्योंकि हमें उसमें डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे पास पूरा सबनेट रहता है और पूरे सोर्स सबनेट को आइदर हम अलाउ कर सकते हैं या डिनाई। तो जनरली केस में अगर हमें अलाउ करना होता है तो वो ऑलरेडी अलाउ रहता है, हमें क्या करना होता है, इसको डिनाई करना होता है। ठीक है, तो डिनाई जनरली, इसमें क्या है, हम परमिट भी करते हैं और डिनाई भी करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और इसकी रेंज जो है 100 टू 199 एंड 2000 टू 2699 के बीच में आप इसको यूज कर सकते हो। और पांचवा है इफ नंबर विद, वही सेम केस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टैंडर्ड के केस में भी, कि अगर आप नंबर एक्सेस लिस्ट यूज करते हो और आप उसको डिलीट करते हो तो उसके अंदर के सारे डिलीट हो जाते हैं। और अगर आप नेम एक्सेस लिस्ट यूज करते हो तो उसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मतलब आप पूरे रूल को डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर में जो सब रूल बने हुए हैं। ठीक है, आपने जैसे नेम एक्सेस लिस्ट दे दिया, नेटवर्क सील्ड के अंदर में आपने 10 एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर दी, तो आपके अंदर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है नेम एक्सेस लिस्ट में कि आप 1 to 1 डिलीट कर सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका थ्योरी वाला पार्ट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी लैब पे। पिछले लैब पे जो हमने जो टोपोलॉजी सेटअप की थी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें से पहले हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का जो भी था पार्ट उसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये रही टोपोलॉजी, सेम है जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और आईपी कैसे दिया था हमने वो सारा कुछ आप लोगों के सामने में ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं और डायरेक्टली हम लैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं गया लेके पैकेट ट्रेसर के पास, और ये रहा आप लोगों के पास में डायग्राम। अभी ये सारे इंटरफेस आप हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन वही पुरानी होगी इसमें। अगर 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 इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं और यहाँ पे मैं इनेबल मोड पे जाके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते ही आप अगर आप देखें यहाँ पे स्पेनिंग ट्री पीवीएसटी पर विलन स्पेनिंग ट्री रन हो रहा है। ये हमने डिस्क्रिप्शन दिया था आप लोगों के पास सामने में, और आईपी एड्रेस असाइन किया था, ये सारा कुछ सेम रहेगा, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। जो मेन काम है वो हमें है अब ये डिलीट करना, क्योंकि हमने क्या बनाया था, नेम एक्सेस लिस्ट हमने लास्ट टाइम पे बनाया था। ठीक है, नेटवर्क शील्ड के नाम से, और ये हमने बनाया था, और एक्सेस ग्रुप भी होना चाहिए इसमें। हाँ, एक्सेस ग्रुप अभी शो नहीं कर रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम इसको डिलीट करते हैं। इसको अगर हम फिल्टर करना चाहें तो शो रनिंग कॉन्फिग पाइप बिगनिंग, बिगनिंग भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। बिगनिंग एक्सेस लिस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सारा कुछ आ जाएगा इसमें बिगनिंग में। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर करने के बाद ये सारा कुछ रहा। ओके, तो हमें ये डिलीट करना है, तो उससे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अभी हमने सेल्स के पीसी से फाइनेंस के पीसी को ब्लॉक किया हुआ था, तो अभी फाइनेंस के पीसी का आईपी था जैसे सेल्स का 40, इसका 50 है, इसका 60 है, इसका 70, ऐसे करके एक चक्र बनाया हुआ है हमने। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक डायग्राम में एक सर्कल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी एकदम चकाचौंध रहेगा, ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो ये यानी ऐसे चल रहा है, ये जैसे 40 है तो ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। तो फाइनेंस के पीसी का आईपी क्या है, 50। ठीक है, तो मैं पिंग करता हूँ इसको। ऑलरेडी आई थिंक पिंग 172.16.50.5, और ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है, यानी ब्लॉक कर रहा है हमारा ट्रैफिक। और अगर मैं सर्वर को पिंग करूँ अपने, यानी 70 को, 40 50 60 70, यप 70.5 को, तो ये चल रहा है। ठीक है, यानी अभी हमारी नेम एक्सेस लिस्ट लगी हुई है स्टैंडर्ड वाली, इसको मैं आप रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम लोग और हमने बोला कि आप एक बार फिर से वही सेम कमांड हम रन कर लेते हैं। तो ये रहा आईपी एक्सेस लिस्ट, ये वो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉन्फिग में जाता हूँ। ठीक है, नो आईपी एक्सेस लिस्ट एंड देन क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड नेटवर्क सील, ये कॉपी करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नेटवर्क, वो प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। गलत मान लो अगर मैं नेटवर्क बोलता हूँ तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा। अगर अगर आप दोबारा देखो यहाँ पे शो एग्जिट शो आईपी एक्सेस लिस्ट करोगे ना, तो
ये देखो अभी भी ये उधर ही है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर, जब डिलीट करना हो नेम एक्सेस लिस्ट को तो प्रॉपर नेम, आपको करेक्ट नेम एकदम देना पड़ता है। अगर कोई चीज कैपिटल लेटर में तो आपको कैपिटल लेटर में ही उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम जाते हैं कॉन्फ टी में दोबारा से। नो आईपी एक्सेस लिस्ट एंड देन नेटवर्क, नेटवर्क कैपिटल एस एच आई ई एल डी सील्ड। व्हाट हैपन, नो सॉरी स्टैंडर्ड लिखना था ना, क्योंकि जब हम नेम एक्सेस लिस्ट देते हैं तो हमको प्रॉपर पूरा नाम देना होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड देन नेटवर्क सील्ड। आप लोगों को अगर कभी कंफ्यूजन रहे तो क्वेश्चन मार्क कर लिया करो, ठीक है। इसमें सारा कुछ दिख जाएगा आपको, स्टैंडर्ड डिलीट करना या एक्सटेंडेड डिलीट करना, आपके पास में दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड देन नेटवर्क सील्ड। ओके, अभी सही हो गया। अब हम एग्जिट करते हैं, शो एक्सेस लिस्ट करता हूँ मैं, तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं है। तो अब अगर मैं पिंग करूं, जैसा कि पहले हमने जब पिंग किया था 50.5 को, तो ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा था, क्योंकि हमने उसको डिनाई किया हुआ था, हमने ब्लॉक किया हुआ था एक्सेस लिस्ट के थ्रू। तो अब आई थिंक कि हमारा पिंग अप आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पिंग किया तो पहला पैकेट आर पे एंट्री के लिए जाएगा। अभी आर पे एंट्री के लिए क्यों जाएगा, आप बोलेंगे सर पिछले लेक्चर में तो आर पे एंट्री, आर टेबल बन चुका था। तो जनाब अगर आप पिछले लेक्चर देखें तो आर पे एंट्री एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्विच पे स्टोर होती है, उसके बाद वो हर 3600 सेकेंड के बाद अपनी आर टेबल को रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो फिर से अभी दोबारा से आर पे एंट्री बनी है, और अब अगर आप पिंग करोगे तो डायरेक्ट रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो ये था सारा काम, हमने अभी एकदम फिर से फ्रेश कर दिया अपने टोपोलॉजी टेबल को, हमने जो भी एक्सेस लिस्ट लगाई थी हमने रिमूव कर दिए। अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सटेंडेड लिस्ट की तरफ, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब हम लैब पे चलते हैं। अब हमारा सेम एजेंडा है, हमें सेम काम करना है। सेल्स के पीसी को हमें इंटरनेट एक्सेस करवाना है। सेल्स के पीसी को हम मार्केटिंग के किसी पीसी को एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमें फाइनेंस के लिए उसको ब्लॉक करना है, ठीक है। सेम काम है, सेम काम हमें बस अब एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के थ्रू करना है। तो मैं ओपन करता हूँ पैकेट ट्रेसर फिर से, कहाँ गया, ये रहा। ओके, एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कमांड, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो एक्सेस लिस्ट शुरू होती है एक्सटेंडेड, वो 100 से शुरू होती है और 199 तक चलती है, या फिर 2000, जो भी मैंने अभी आपको बताया था पीछे, ठीक है। तो कॉन्फ टी में जाते हैं, इसके लिए कमांड है हमारी एक्सेस लिस्ट, और हम इसको बोलते हैं 110, ठीक है। हमने बोल दिया। आइए इसका एक्सेस लिस्ट 100 आईपी एक्सेस लिस्ट आएगा, ओके सॉरी, आईपी एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क देन एक्सटेंडेड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन ये वैल्यू पूछ रहा है आपको कहाँ से कहाँ तक देनी है, एंड देन हम बोलते हैं हम आपको देते हैं 110, एंड देन हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। हमने एंटर कर दिया। अब हम इसके अंदर में एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। अब हमें इसके अंदर में ये हमने नंबर एक्सेस लिस्ट दे दिया कि हमें ये नंबर एक्सेस लिस्ट है, इसके अंदर में अब हम रूल बनाएंगे। हम बोलते हैं डिनाई करना है हमें, किसको करना है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट पोर्ट के बिहाफ पे काम करता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। तो जैसे ही मैंने डिनाई करा, अब यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी के ऑप्शन आएंगे। अभी देखो ये थोड़ा डिटेल लेवल पे चला जाएगा, आपके राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में चला जाएगा एक्सेस लिस्ट, लेकिन अभी हम बात करेंगे टीसीपी और यूडीपी पे, ठीक है। तो डिनाई करना है हमें, क्या करना है हमें, डिनाई टीसीपी करना है, टीसीपी पैकेट, ठीक है। टीसीपी पैकेट हमें डिनाई करना है, और हमें किस सोर्स आईपी के लिए करना है, अभी आप क्वेश्चन मार्क करो, आप क्वेश्चन मार्क करो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपको कभी कोई चीज रटना नहीं है दिमाग में, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आप क्वेश्चन मार्क करोगे आपके सामने में आ जाएगा। अब ये बोल रहा है आपके पास तीन ऑप्शन है, आइदर आप सोर्स एड्रेस बताओ, या एनी बोलो, या कोई सिंगल होस्ट को आपको ब्लॉक करना है। अभी देखो सेल्स के मशीन का आईपी आप जानते हैं 172.160.16.40.5 है। अगर आप पर्टिकुलर उस पीसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका आईपी आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सोर्स एड्रेस को ब्लॉक करना है तो आप उसके पूरे सबनेट को यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम पूरा सबनेट देते हैं 172.168
.40.0। ठीक है, यही था सेल्स का सबनेट। ओके, एंड देन उसके बाद वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0 अच्छा मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, सॉरी क्वेश्चन मार्क करता हूँ। ये देखो सोर्स वाइल्ड कार्ड बिट, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यानी 0.0.0.255। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस दो। अब देखो मैंने बोला ना सोर्स, पोर्ट एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट के बिहाफ पे आप फिल्टरिंग कर सकते हो। कितने सारे ऑप्शन आप लोगों के पास है एक्सटेंडेड में। इसीलिए एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जो है हर जगह यूज होता है अभी कंपनी में, एक्सटेंडेड बहुत कम। स्टैंडर्ड का मैं एक ही रूल देखता हूँ, अगर मैं एएसए फायरवॉल की बात करूँ तो वो क्लीन अप रूल जब आपको क्रिएट करना होता है एक मैनुअली, वहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यूज करते हैं, अदरवाइज मैंने कहीं पे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को यूज होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो डिनाई टीसीपी सोर्स एड्रेस हमने दे दिया। अभी डेस्टिनेशन एड्रेस हम दे देते हैं, कौन सा, हमारे सेल्स के सॉरी फाइनेंस के पीसी का 172.168 डॉट सॉरी 168 नहीं यार, आप बता भी नहीं रहे हो, 16.50 डॉट, आइदर आप पूरा सबनेट दो या फिर आप पर्टिकुलर आईपी दो। चलो यहाँ पे हम पर्टिकुलर आईपी दे देते हैं फाइनेंस के पीसी का 5। ठीक है, चलो 5 क्या, एक ही तो पीसी है यार, 0 ही कर दो, छोड़ो, आप कर सकते हो जितना R&D करना चाहो। ठीक है, डॉट अब मैं वाइल्ड कार्ड बिट दे रहा हूँ 0.0.0.255 हो गया। अब आप क्वेश्चन मार्क फिर से लगाओ। अब बोल रहा है देखो सोर्स एड्रेस आपने दे दिया, डेस्टिनेशन एड्रेस आपने दे दिया, आपने ये बता दिया कि आपको डिनाई करना है टीसीपी पैकेट को। अब आप बताओ आगे पोर्ट कौन सा ब्लॉक करना चाहते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनको अगर आप डिटेल में पढ़ो, EQ मैच ओनली पैकेट ऑन गिवन पोर्ट नंबर, यानी हम पोर्ट नंबर के बिहाफ पे ब्लॉक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के बिहाफ पे। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड मतलब कि ये सारा कुछ ड्रॉप कर देगा। और यहाँ पे जीटी का मतलब है कि मैच ओनली पैकेट विद ए ग्रेटर पोर्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 दूं तो ये 20 से नीचे के पोर्ट ब्लॉक कर देगा, 20 से अब पोर्ट जो है उनको अलाउ कर देगा। सॉरी यहाँ पे डिनाई लगा रखा है ना हमने, यानी 20 से नीचे के पोर्ट अलाउ कर देगा, 20 के बाद के पोर्ट ये ब्लॉक कर देगा। तो ये सारे ऑप्शन है, तो फिलहाल हम केवल EQ पे फोकस करते हैं, हमें इक्विवेलेंट पे फोकस करना है, यानी हमें ब्लॉक करना है क्या, पोर्ट नंबर, मैं क्या ब्लॉक करूं, ICMP, इजिट, क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं कितने पोर्ट दिखाता है। ठीक है, ICMP का कोई वैसे पोर्ट न होता नहीं है। SMTP कौन सा, डोमेन FTP लिमिटेड, आइदर आप ये पोर्ट, ये पूरी रेंज आप यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी आप पोर्ट चुन सकते हो, या फिर इन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो यहाँ पे ICMP तो है नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21। अगर 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 मैं अभी जाऊं इस पीसी के पास और अगर मैं यहाँ से टेलनेट करूं उस पीसी को, टेलनेट TELNET टेलनेट, फाइनेंस के पीसी का IP है 172.168.50.5। अगर मैं इसको पोर्ट नंबर 21 पे टेलनेट करूं तो कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, मैं क्या ब्लॉक कर सकता हूँ इस पे, अगर मैं 443 करूँ, 443, ओके, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय, एक्चुअली ये सर्विस इस होस्ट इस पे रन नहीं हो रही है, तो मैं चाहता हूँ इस पे कौन सी मैं सर्विस रन करूँ, वेब ब्राउज़र नहीं, टर्मिनल, इस पे हम, क्योंकि ये अगर ये सर्वर होता तो हम इस पे ब्लॉक करते, अरे हाँ, लेकिन नहीं, सर्वर पे हम ब्लॉक करें क्या, हाँ हम एक काम करते हैं, हम सर्वर पे जो हम यहाँ से पेज एक्सेस कर रहे थे ना अभी तक, अगर आप देखें इधर आए, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट जाता भी नहीं है, यहाँ पे अगर हम HTTPS करते हैं, ठीक है, और /172.168.70.5 इसको हम एक्सेस करते थे जब यहाँ पे, ओह सॉरी IP गलत है, तो ये पेज आपके सामने में आता था, हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी थी। अब हम चाहते हैं इसको ब्लॉक कर लेते हैं, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि इसमें HTTPS की सर्विस हमारी रन हो रही है। अगर आप टेलनेट करके देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप पे जाएं, इसको क्लोज करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, यहाँ से अगर हम टेलनेट करें, टेलनेट TELNET 172.16.70.5 एंड 443, तो ये देखो ओपन दिखा रहा है ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं, तो वापस से हम इधर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डेस्टिनेशन मॉडिफाई कर लेते हैं, यदि 172.1650 की जगह हम 70 कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो 50 की जगह हम 70.5 कर लेता हूँ मैं, एग्जैक्ट एक सिंगल होस्ट दे देता हूँ। ठीक है, वाइल्ड कार्ड क्या होगा उसका 0.0.0.0। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम सिंगल होस्ट यूज करें। सिंगल होस्ट का सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255.255। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड में क्या हो जाता है, उसका अपोजिट 255 का जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे 0.0.0.0 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो EQ हमें क्या ब्लॉक करना है, क्वेश्चन मार्क करो, HTTPS आ जाएगा यहाँ पे, HTTP www, या तो ये कर लो, या फिर हम एक काम करते हैं 443 लिख देता हूँ मैं प्रॉपर। ठीक है, एंटर, ये बन गया हमारा एक्सेल लिस्ट। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमने पोर्ट 22 ब्लॉक कर दिया, एंड सॉरी पोर्ट 443 ब्लॉक कर दिया। अब हमें एक और एक्सेल लिस्ट बनानी है, उसको बताना है कि भैया ये तो आपने डिनाई करने का काम किया, अब बाकी का ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ड्रॉप होता है। यानी आपने एक एक्सेल लिस्ट बनाया, उसके बाद आपने कोई एक्सेल लिस्ट नहीं बनाई, तो एक इम्प्लिसिट रूल होता है आपके राउटर पे या L3 स्विच पे या फायरवॉल पे, जो कि ट्रैफिक को डिनाई करता है। ठीक है, वो रूल आपको अभी दिखेगा नहीं, उसके लिए कुछ स्पेशल कमांड हमें रन करनी पड़ती है, तो जाके वो रूल हमें दिखता है। बट आप ये मान के चलें कि जब भी आप कोई एक एक्सेल लिस्ट बनाते हैं, तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली एक दूसरी एक्सेस लिस्ट बन जाती है हर डिवाइस में, जो कि सारा ट्रैफिक ड्रॉप कर रही होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस सर्वर को एक्सेस करें और बाकी का ट्रैफिक हमारा ड्रॉप ना हो, वो अलाउ हो। तो जैसा कि हमने सेम पिछले लेक्चर में किया था, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक्सेस लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे परमिट ओके, एग्जिट करते हैं, सॉरी एग्जिट, एंड देन हम किस एक्सेल लिस्ट के अंदर में गए थे, सेम काम हम अभी करेंगे। यहाँ पे एक्सेल लिस्ट 110 हमने क्रिएट किया था, राइट। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे और दोबारा काम करेंगे। तो एक्सेल लिस्ट देन 110 देन परमिट IP क्या, एनी हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, अब अगर आप एग्जिट करें, शो एक्सेल लिस्ट करें यहाँ पे, तो ये आ गया। ठीक है, पहला रूल है कि हमने डिनाई करना है सेल्स के मशीन को सर्वर को एक्सेस करने के लिए, यानी जो अभी तक हमारे पास पेज ओपन हो रहा था वो अब होना नहीं चाहिए। एंड दूसरा काम है कि ठीक है आपने इसको तो डिनाई करा, बाकी का जो ट्रैफिक है उसको अलाउ करो, हम चाहते हैं कि बाकी का ट्रैफिक अलाउ। ठीक है, तो बन गई हमारी एक्सेस लिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, एक्सेस ग्रुप, क्योंकि आपको इसको एक्सेस ग्रुप पे कॉल कराना पड़ेगा। अब हमें बताना पड़ेगा कि भैया ये एक्सेस लिस्ट आप किस इंटरफेस पे लगाना चाहते हो, इनबाउंड या आउटबाउंड। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, हम बोलते हैं इंटरफेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट किस इंटरफेस पे लगाते हैं, क्लोज टू सोर्स। अब क्लोज टू सोर्स हमारा क्या है, सेल्स का मशीन का इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, अगर आप देखें यहाँ पे तो FA0/1 से। ठीक है, तो मैं फिर से कंसोल ओपन करता हूं और मैं इसको बोलता हूं FA0/1 भैया आप इधर आइए, और हम बोलते हैं आपको IP एक्सेस ग्रुप एंड 110 जो कि हमारी एक्सेस लिस्ट का नंबर है, और आप लगो आउटबाउंड इंटरफेस पे। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। तो आई थिंक आउटबाउंड इंटरफेस है करेक्ट, हमारा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और यहाँ से इनबाउंड, अगर इनबाउंड पर अगर हमने एक्सेस लगा दिया तो ये बाकी का ट्रैफिक ड्रॉप, चलो इनबाउंड पे लगेगा यहाँ पे क्योंकि हमारा ट्रैफिक इन हो रहा है। ठीक है, तो इन, ओके सो लेट्स सी, क्योंकि ट्रैफिक हमारा अंदर जा रहा है, क्योंकि ठीक है यहाँ से मैंने जैसा पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, दोबारा बताता हूँ, ये ट्रैफिक हमारा निकला, इस इंटरफेस पे हमने पॉलिसी लगाई है, तो ये डिवाइस के अंदर जा रहा है ट्रैफिक, तो इनबाउंड, अगर डिवाइस से बाहर निकलता है तो आउटबाउंड। ठीक है, ओके, तो अब हम टेस्टिंग पे आते हैं, सीधे PC पे गए, हमने पहले टेलनेट किया था, ओपन हो रहा था, और अभी इसको ब्रेक करते हैं हम दोबारा, Ctrl+C क्यों नहीं काम कर रहा, अभी हुआ ब्रेक। ठीक है, तो फिर से टेलनेट 443 हो रहा है, टेलनेट नहीं हो रहा, देखो अब काम करने लगी ना एक्सेल लिस्ट, पहले ओपन हो रहा था, देखो अभी कनेक्शन टाइम आउट आ गया, रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं, पेज से ब्राउज़र के पास गए, हमने बोला HTTPS। आज मेरे ये लैपटॉप के कुछ की अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बहुत। ये देखो मैं 10 बार प्रेस कर रहा हूँ तब मेरा ये
सही से काम नहीं कर रहा। ओके 172.16.70.5 लो जी, गो पे क्लिक कर लेते हैं। नहीं चल रहा, कोई ट्रैफिक नहीं है। देख लिया आपने, ये लिंक भी फ्लैप कर रहा है क्योंकि जितने बार मैं हिट कर रहा हूँ यहाँ पे ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया अभी। ठीक है, तो ये था आपका एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो हमारा ये एजेंडा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर फाइनेंस के पीसी पे अगर कोई सर्विस रन हो रही होती तो शायद हम टेस्टिंग कर पाते, लेकिन ये नॉर्मल पीसी है तो इस पे कोई सर्विस रन नहीं होती, तो इसीलिए हमने सर्वर पे करा। तो यानी ये क्रॉस का मार्क आप इधर लगा सकते हो। ठीक है, यानी इसको, ये वाला एक्सेस हमने ब्लॉक कर दिया है, सॉरी ये वाला एक्सेस, ये पीसी जो है इसको एक्सेस ना कर पाए। अब ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये हमने अलाउ कर रखा है। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, दोबारा से। ओके, आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा हो। ठीक है, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे और उतना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो 172.16.50.5 लो जी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लैब और एक्सटेंडेड परमिट लिस्ट कैसे काम करता है। एक बार मैं फटाफट ओवरव्यू एक बार फिर से दे दूं। ठीक है, कैसे इसको काम करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सीधी सी बात है, शो हिस्ट्री एक कमांड होती है। आज मेरे वो नोट पैड पता नहीं क्या हो रहा है, ये की पैड मेरा टच हो जा रहा है, तो आई थिंक इसीलिए ऊपर डाउन हो रहा है। ठीक है, शो एक्सेस, सॉरी शो हिस्ट्री करोगे तो जो भी आपने चेंजेस किए होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो मैंने कमांड रन की थी आई थिंक वो दिखा क्यों नहीं रहा मेरे एक्सेल लिस्ट की। शो एक्सेल लिस्ट कर लेते हैं इससे अच्छा, शो आईपी एक्सेल लिस्ट या शो एक्सेल लिस्ट। ठीक है, शो आईपी एक्सेस लिस्ट ये कमांड है आपके पास, तो ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक एक्सटेंडेड आईपी एक्सेस लिस्ट क्रिएट करा जिसको कि हमने नंबर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने दो रूल क्रिएट करे। सिमिलर वे में अब आपका काम है नेम एक्सेस लिस्ट बनाने का। अब कैसे बनाएंगे वो सिंपल सी बात है, उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा कॉन्फिटी में जाना है। ठीक है, जैसा आपने बताया एक्स आई पी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क करो नेम या वो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो नेम, नेटवर्क सील दे दो। ठीक है, तो ऐसे बनाना है और बाकी परमिट डिनाई सेम, ये सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेम एक्सेल लिस्ट कैसे बनाए, जैसे हमने स्टैंडर्ड में ट्राई किया था वैसे ही आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, बाकी ये कमांड सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे सीधे से उसके बाद आप डिनाई कर सकते हो, डिनाई ये सॉरी क्वेश्चन मार्क करो, ये रहा डिनाई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो फाइन, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि एक्सटेंडेड परमिट लिस्ट क्या, सॉरी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है। और ये आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो इस पे, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा सीसीएनए के, जिन पे आप काम करेंगे आपके एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्सेस लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। यानी अगर आप नेटवर्क आप राउटिंग स्विचिंग में काम करो, चाहे आप सिक्योरिटी में काम करो, चाहे किसी भी फील्ड में काम करो, एक्सेस लिस्ट आपको हर जगह मिलेगा। और आप अगर जितने एक्सपर्ट एक्सेस लिस्ट में हो जाएंगे उतना आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक हल्के वे में मत लो, प्रॉपर वे में लो, इसको पढ़ो और इस पर R&D आप जितनी कर सकते हो करो। अभी एक टाइम बेस ACL भी होती है। ठीक है, और भी ACL होती है, एक टाइम बेस होती है अकॉर्डिंग टू मी, और एक और होती है रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट जो कि थोड़े एडवांस लेवल पर रहती है। जैसे टाइम बेस्ड ACL की अगर मैं बात करूँ तो हमारी कंपनी में एक बार एक बंदे ने क्या करा कि उसने 12 रात को 12 बजे की ACL लगाई। उसने उसने ACL लगाई 5 मिनट के लिए, यानी वो ACL काम करे 12 बजे से और खत्म हो जाए 12:05 पे, और उसने लगाया था डिनाई एनी, यानी सारा हमारे कंपनी का ट्रैफिक ड्रॉप हो जाता था 5 मिनट के लिए, उसके बाद अप आता था। पूरी ट्रबल शूटिंग करने के बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने वो ACL देखी थी, एक छोटी सी ACL, टाइम बेस ACL, और उसने जो है तहलका मचाया हुआ था। ठीक है, तो एक्सेस लिस्ट जितना आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हो उतना आप अपनी कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, गलत ACL अगर आपने लगा लिया तो उसका अंजाम आप लोगों को मैंने जस्ट अभी कहानी बताई है, तो वैसा होता है। ठीक है, तो बाकी अगर लेक्चर में कुछ कमी रह गई हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, या मैं कहीं पे तेज़ बोल रहा हूँ या कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करें, समझाएं। और बाकी आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, पेपर नहीं, दो क्वेश्चन तैयार किए यहाँ पे, तो इनके आंसर आप लोगों को देने हैं मुझे। और जो भी आंसर देगा उसके लिए मैं दुआ करूँगा कि उसकी जॉब अच्छे से लग जाए, वो खूब तरक्की करे।
तो ये रहे क्वेश्चन आपके लिए, 2 रखे हुए हैं मैंने आप लोगों के सामने में, इनको पढ़ो, वीडियो पॉज करो और इनका आंसर मुझे दो। ठीक है? जब आप आंसर देते हो, यानी जब आप कोई कोई चीज़ टाइप करते हो या लिखते हो, वो आपके दिमाग में एकदम गहराई तक चले जाती है और वो आप भूलते नहीं हो उस चीज़ को। ठीक है? तो अगर आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे दोगे, तो हो सकता है कल के दिन इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे याद आ जाए वो चीज़, क्योंकि आप उसको टाइप करेंगे मेरे को कमेंट करने के लिए। ठीक है? तो ठीक है भाई लोगों, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में जल्दी ही। बाय।